अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस हफ़्ते एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ वायरल हुई और तकरीबन तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह ख़बर ट्रेंडिंग पे चल रही। ख़बर यह है कि आफताब पूनावाला नामी एक नौजवान ने अपनी ही गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया और उसके जिस्म के 35 टुकड़े करके उसकी लाश को डिस्पोज किया। ये जो दोनों आफताब नामी और श्रद्धा नामी ये जो दो नौजवान हैं, इनकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप पे हुई। दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हुई। उनके वालिदैन और पेरेंट्स चूँकि इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे, इसलिए इन्होंने घर से भागने का और लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फ़ैसला किया। मुंबई से दिल्ली आए और दिल्ली में इन दोनों के दरमियान शादी करने के मामले में लड़ाई झगड़ा होता रहा। लड़की शादी के लिए फोर्स करती रही और लड़का उससे लड़ता झगड़ता रहा और एक दिन ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आफताब ने श्रद्धा का बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए और उसने एक जंगल में ले जाके अलग अलग रातों में उन टुकड़ों को फेंकने की और उसके जिस्म को, उसकी लाश को डिस्पोज करने की कोशिश। ये वाकया ऐसा है कि जिस्म कांप जाता है और सुन के दिल दहल जाता है। बेइंतहा घिनौनी हरकत उस नौजवान ने, आफताब ने की। इस मौके पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आदत के मुताबिक इस्लाम को ट्रोल करने की, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये पूरा वाकया लव जिहाद का हिस्सा है। इस हवाले से हम आपको आज की वीडियो में 3 बातें बताने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, लव जिहाद। लव जिहाद को इस्लाम का एक हिस्सा लोग समझते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जिहाद एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, एक मुक़द्दस लफ्ज़ है। जिहाद एक इबादत है। जिहाद का मतलब ये है कि जुल्म को, नाइंसाफ़ी को ख़त्म करके अमनो इंसाफ को कायम किया जाए, अल्लाह के निज़ाम को दुनिया में आम करने की जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए। ये जिहाद है। मार धाड़ का नाम, किसी को भी कत्ल कर देने का नाम, या ऐसे ही किसी दूसरे मजहब की लड़की से शादी कर लेना, उनसे ताल्लुक कायम कर लेना, शादी करके उनको छोड़ देना, तलाक दे देना या उनको कत्ल कर देना, ये हरगिज़ भी लव जिहाद नहीं है। जिहाद का इस्लाम में एक बहुत पाकीज़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। लव जिहाद का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। ये पहली बात। दूसरी जो बात है वो है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज कर दिया गया है। हालांकि ये एक ऐसा तरीका है जो किसी भी मजहब के मानने वाले कबूल नहीं कर सकते। सिर्फ इस्लाम नहीं, दूसरे मजहब के मानने वाले भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरे मजहब के मानने वाले भी इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लिव इन रिलेशनशिप और इस्लाम की जो तालीमात हैं वो तो इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं। लव जिहाद तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम के नज़दीक तो एक लड़के का लड़की से, किसी भी नामहरम से तन्हाई में मिलना भी दुरुस्त नहीं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यख्लुवन्न रजुलुन बिम्रअतिन, कि किसी मर्द के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो औरत से तन्हाई में मुलाकात करे। तो किसी औरत से मिलना, मुलाकात करना, उससे मोहब्बत करना, इश्क करना, लव करना, लिव इन में रहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं हो सकता। मिलना ही दुरुस्त नहीं है तो फिर ये सब चीज़ें भी दुरुस्त नहीं हो सकती। इसके अलावा जो लोग ऐसा कोई ताल्लुक कायम कर लेते हैं, लिव इन में रहते हैं या
दोनों आपस में वो ताल्लुक कायम करते हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान होना चाहिए। फिजिकल रिलेशन अगर उनके दरमियान कायम हो जाता है तो इस्लाम के नज़दीक ये जिना है, बलात्कार है। जिना की सज़ा भी बड़ी सख्त इस्लाम ने सुनाई है कि अगर शादी से पहले ऐसा कोई ताल्लुक कायम किया जाता है तो 100 कोड़े मारे जाने हैं, और अगर शादी के बाद ऐसा ताल्लुक कायम किया जाता है तो पत्थरों से मार मार कर उनको ख़त्म कर देना है। ऐसी सख्त सज़ा इस्लाम ने जिना करने वालों की सुनाई है। तो फिर ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, शादी से पहले शादी किए बगैर मियाँ बीवी जैसे ताल्लुकात कायम करने वाले लोग हैं, यकीनी बात है, जाहिर सी बात है कि ये लोग इस्लाम पर अमल ही नहीं कर रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट है कि लिव इन रिलेशनशिप का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और तीसरा पॉइंट है कत्ल की सज़ा। इस्लाम में कत्ल की सज़ा भी बड़ी सख्त रखी है। जो आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया, उसका मर्डर कर दिया, इस्लाम इसको भी कभी प्रमोट नहीं करता, बल्कि कुरान करीम में जगह जगह कत्ल की मजम्मत बयान की गई, सजा सुनाई गई। सूरतुल बकरा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल, ईमान वालो कत्ल के मामले में तुम्हारे ऊपर क़िसास फर्ज कर दिया गया। यानी इस्लाम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो बदले में उसको भी कत्ल किया जाना चाहिए। और फिर एक जगह यह भी इरशाद फरमाया गया कि मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया, जो किसी बेकसूर को कत्ल करे या जमीन में किसी किस्म का कोई फसाद मचाए, वो शख्स ऐसा है जैसे उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। किसी ईमान वाले को कत्ल करना ही जुर्म नहीं है, किसी भी इंसान को कत्ल करना जुर्म है। इस्लाम के नजदीक हर इंसान और हर मजहब का मानने वाला काबिले एहतराम है, न उन पर जुल्म करने की इजाजत है और न उनको कत्ल करने की इजाजत है। ये तीसरा पॉइंट है कि इस्लाम में कत्ल की सजा कत्ल ही है, किसी को भी कत्ल करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो हमारा मानना यह है कि कत्ल के, जुल्म के, जिना के, तशद्दुद के ऐसे वाक़यात आजकल हमारी सोसाइटी में आम होते जा रहे हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। किसी एक खास कम्युनिटी से इसका ताल्लुक नहीं, किसी एक खास मजहब से इसका ताल्लुक नहीं, हर मजहब में ये वाक़यात हो रहे हैं। तो ऐसे वाक़यात अगर पेश आते हैं तो किसी एक मखसूस मजहब को ट्रोल करने के बजाय, उसको बदनाम करने के बजाय, उस पर उंगली उठाने के बजाय, ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो तरीका है, ऐसे तरीकों से अपनी नई जनरेशन को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। और जो ऐसा जुर्म करने वाले हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो कत्ल करने वाले हैं, ऐसे लोगों पर नरमी करने के बजाय, हल्की हल्की सजाएं देकर उनको छोड़ देने के बजाय सख्त से सख्त सजाएं उनको देनी चाहिए। जैसी सजाएं इस्लाम ने दी, ऐसी सख्त सजाएं, ताकि ये लोग, ऐसे क्रिमिनल्स लोगों के लिए इबरत बन जाएं और किसी की मजाल ना हो कि वो दोबारा ऐसी हरकत कर सके।